दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। मैं आज CSD कैंटीन हल्द्वानी जा रहा हूँ। मिलिट्री का सामान मिलिट्री कैंटीन में जहाँ सामान मिलता है। आज देखिए कितना ज़बरदस्त कोहरा हो रहा है रुद्रपुर में। ये मुख्य गेट हल्द्वानी कैंटीन का, मिलिट्री कैंटीन का। तो यहाँ पर लोग, काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, है भीड़ रहती है। तो आपको भी लेता है। आप कहाँ से आए हो? मैं कहाँ रहते हो? हल्द्वानी। हल्द्वानी। तो ये कैंटीन ग्रोसरी? हाँ, ग्रोसरी। अच्छा, ठीक। दोस्तों सुप्रभात, यह है मिलिट्री कैंटीन हल्द्वानी। देखिए क्या क्या सुबह, एकदम सुबह ही भीड़ लग गई है यहाँ पे। ये देखिए हर तरह से लोग आ रहे हैं। और ये जो है भीड़ सुबह सुबह लगी है। ये देखो लोग आ रहे हैं। कैंटीन में बहुत ज़्यादा भीड़ है मिलिट्री कैंटीन हल्द्वानी में। देखिए देखिए लाइन में लगने के लिए किस तरह की बहस हो रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लगी है सुबह सुबह लाइन मिलिट्री कैंटीन हल्द्वानी में। कैंटीन की समस्या ना चाह रहा था। आप कह रहे थे कि मैं 27 साल हो गए और शॉर्ट सिस्टम चेंज हो गए। ये हल्द्वानी कैंटीन की समस्या है। 2000 से मैं यहाँ पर इस कैंटीन में हूँ। 2000 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। 2000 से आज कर्नल साहब नहीं दिखाई दे रहे यार। कर्नल साहब नहीं आए आज नहीं आया हुआ। और कल ले गए मेरे को कल ले गए होंगे कर्नल साहब, मेरे को लगता है सामान। तो आप अफसर से दे तो आज है। कर्नल साहब तो आए नहीं। कर्नल साहब कर्नल हमें कुछ नहीं है। तू क्या बना रहा था? अच्छा, तो अफसर से डे वाले मेरी टोकरी हटा के मेरे को बोला अफसर डे के लिए अलग होता है ना। मैंने कहा साहब जैसे अफसर से डे में आज देंगे ना सामान। आज देंगे, मिलेगा, हमको भी मिलेगा। मैसेज दे रखा है। अच्छा। डे हल्द्वानी कैंटीन में बहुत बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। और इस पर किस तरह का सिस्टम चालू हो ये देखने की बात है ना। कोई अच्छा सिस्टम बन जाए। हाँ, कोई सिस्टम ऐसा बन जाए ताकि लोग सुबह 4 बजे उठ करके। हाँ, गेट खुला। हाँ, इनके गेट में इतनी बड़ी भीड़ थी। हाँ, को नुकसान पहुंच गया तो फिर क्या होगा? हाँ, और वो भी बिल्कुल मेन रोड में, उधर को मेन रोड में। हाँ, वहाँ का वीडियो बनाने लोग आ गए हैं। और लेकिन वो बाहरी गेट में बंद कर दिए ना। ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी है। हाँ, तो आप कितने बजे आए हो? हम आए थे तुम्हारे गेट में 6:30 बजे। अच्छा, वही तो लोग मतलब गेट, मेन गेट में वहाँ बाहर रोक दिया था 6:30 बजे है। वहाँ तब से खड़े हैं, तब से अब लाइन में लगे हैं। अब कैंटीन खुलेगी 9 बजे के बाद, 9:30 बजे, 8:30 बजे खुलेगी। 8:30 बजे और 9 बजे खुलती है। ये हल्द्वानी कैंटीन की है भीड़। देखिए ये हल्द्वानी कैंटीन का सिस्टम बताइए साहब आप हमको। हेलो भाई साहब, कोई सिस्टम मतलब कैसे मिलता है यहाँ सामान? क्या सब अच्छा मिलता है, सही मिलता है, सस्ता मिलता है बाजार से? बताइए तो जरा। कैंटीन में कैंटीन का ही मिलता है। मतलब पड़ता है उसमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा है सिविल और आर्मी के। अच्छा, तभी लोग इस तरह से आते हैं। फौज मिलिट्री वाले हैं।
मिलिट्री वाले सारे उनके लिए फैसिलिटी है। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हल्द्वानी हल्द्वानी। यही अच्छा, लोकल। ठीक ठीक। तो और कुछ बताइए, सामान मतलब कैसे क्या है? सामान ठीक है। अच्छा, सामान तो खैर ठीक बढ़िया मिलता है यहाँ, हैं? ठीक है। हल्द्वानी कैंटीन में देखिए भीड़ का नज़ारा क्या है। ये सब सामान खरीदने के लिए लोग फौजी आए हैं। मिलिट्री कैंटीन से ये सामान खरीदा है और इसमें जो 5 स्टार है ये मैंने 20 खरीदे हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट बाज़ार कॉस्ट में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी टोटल कॉस्ट 1644 रुपया है। और इसमें अब मैं आपको आइटम वाइज भी आपको ये बताऊंगा और आप अनुमान लगाए हैं कि क्या कैंटीन में इसकी कॉस्ट कितनी रुपये हो सकती है सामान की। तो ये भी मैं आपको आइटम वाइज भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा। नमस्कार। अब दोस्तों मैं एक एक आइटम करके आपका हर चीज़ की मार्केट रेट कॉस्ट भी बताऊंगा। और तो उठाइए ये हार्पिक इसकी मार्केट कॉस्ट है 225 रुपया। और ये है गार्नियर जो है गार्नियर नंबर 3 है। इसकी कॉस्ट है 224 रुपया। और ये हेड वॉश है सेवलॉन, ये से इसकी कीमत है 99 रुपये मार्केट कॉस्ट है। ये सब आइटमों के मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। आप इनका गैस कीजिए कि बाजार कैंटीन में ये कितने का मिल सकता है। ये इजी है और इसकी मार्केट वैल्यू है आपकी 60। इसकी मार्केट वैल्यू 110 रुपया है। अरे इसमें लाओ 110 रुपया। 110 रुपया डाबर का च्यवनप्राश है और इसकी कीमत है 401 रुपया मार्केट में। और ये पियर्स सौंफ है। पियर्स सौंफ की कीमत 50 रुपया है। और ये कपड़े धोने का साबुन, डिटर्जेंट, इसको यहाँ को दिखाइए, वंडर क्लीन। इसकी कीमत जो है 50 रुपये बाज़ार में है। फेयर एंड लवली, हाँ फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली जो है 135 रुपये का बाज़ार में कॉस्ट है। ग्लो एंड लवली हो गया है। ग्लो लवली हो गया है इसका नाम। और अब 5 स्टार है, चॉकलेट है। ये मैं 20 चॉकलेट खरीद लाया था। एक चॉकलेट की कीमत इसकी 20 रुपया मार्केट में है। तो ये इनके आप मुझे कैंटीन में कितने में, मल्टी कैंटीन में कितने में मिल सकता है ये आप लोग अनुमान लगाइए। उसके बाद मैं आपकी इनकी कीमत में बताऊंगा। ये टोटल जो ये सामान था इसकी टोटल कॉस्ट मैंने 1644 रुपये का ये सामान आया था। और कैंटीन में कितने रुपये का आया ये अभी कुछ देर आप इंतज़ार कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ। हमारा काम दोस्तों इसके लिए कैंटीन का आपका कार्ड होना चाहिए। कार्ड जो है ये जो सैनिक फौजी हैं वो जो ऑन ड्यूटी हैं उनका भी बनता है और जो रिटायर्ड हो गए हैं उन लोगों के लिए भी उनके भी कार्ड बनते हैं, जिसकी जो सरकार ने उनको सुविधा दे रखी है। जो और सुविधा मिलनी भी चाहिए क्योंकि एक सैनिक की लाइफ जो होती है बहुत कष्टकारी और देश की सेवा में अपनी जान लगाने तक की बाजी लग सकती है। तो इन लोगों को फैसिलिटी मिलती है। और मेरे तो फादर फौज में थे और उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी डेथ हो गई है तो मदर का भी कार्ड बनाया गया है। मदर के कार्ड पे मैं ये सामान खरीदा है। और इसके साथ साथ आप ये मान लीजिए आप अगर रिटायर हो गए फौजी, अगर उनकी
मृत्यु हो जाती है तो उनकी वाइफ का भी वो जो है कार्ड बनाया जाता है। इसके साथ साथ इन लोगों को वो ECH कार्ड भी इनका बनता है। इसमें किसी भी देश की किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा भी सैनिकों को और भूतपूर्व सैनिकों दोनों को और उनकी विधवा उनकी वाइफों को भी मिलती है, ये सेवा मिलती है। तो दोस्तों ये सेवा मिलनी भी चाहिए क्योंकि एक सैनिक बहुत दुर्गम स्थानों पर अपनी सेवा देता है और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर भी करना उसको पड़ सकता है। तो ये बहुत सुविधा सरकार जो देती है ये इनको मिलना चाहिए और देती है सरकार। दोस्तों आपने अनुमान लगाया होगा तो ये जो है ये कैंटीन में कितने रुपए का सामान मिला है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें लगभग 700 रुपये का फ़ायदा कैंटीन से सामान लेने में फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से बहुत डेली यूज़ की और चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। तो उसमें फिर आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और ये फ़ायदा मिलना भी चाहिए एक सैनिक को। तो और इसी के साथ मैं आपका ये जो है आप लोगों से अब विदा लेता हूँ और कल फिर मिलते हुए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिससे मेरा उत्साह ठंडा पड़ते जा रहा है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू।